हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना 3 डायमेंशनल चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज है उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम टोटल 9 लेक्चर्स में कवर करने वाले। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर से बच्चों 100 पीवाईक्यूज है और हर पीवाईक्यू को मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे और गिवन है, या फिर आप mathswag.in पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दिस इज द पब्लिक टेलीग्राम चैनल @mathswag, ज्वाइन फॉर द अपडेट्स एंड और, ठीक है। तो 3D के अपने काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट अब ये खत्म ही होने वाला है चैप्टर बच्चों। ये सारे लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। अब 2D में क्या होता है बच्चों, 2D में सिर्फ दो टाइप्स की लाइंस होती है, या तो लाइन पैरेलल होगी। 2D में क्या होता है, 2D में लाइन सिर्फ दो तरीके की होती है, या तो लाइन पैरेलल होंगी इस तरीके से, या फिर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। 2D की बात कर रहा हूं मैं। तो 2D में लाइन सिर्फ दो तरीके की होती है, या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगी तो डिस्टेंस 0 हो जाता है, पैरेलल होगी तो पैरेलल की लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, वो हम निकाल चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, राइट। और वो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता ही है, राइट। ये डिस्टेंस होता है। 3D में क्या होता है बच्चों, अब 3D में 3 टाइप की लाइंस होती है। 2D में तो 2 टाइप की होती है, 3D में 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप की कैसी, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर तीसरी ना पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग। जैसे कि ये एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, मान लो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो ना ये इंटरसेक्ट कर रही ना ये पैरेलल है, ना ये इंटरसेक्ट कर रही ना ये पैरेलल है 3D में। तो उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन सी होती है, लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो हमने वही डिस्टेंस निकालने, स्क्यू लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेट्स फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक पॉइंट आप नोट कर लो यहां पर। वो पॉइंट क्या है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस always lie along the perpendicular vector to both the lines, perpendicular vector to both the lines। दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, that will be always lie along the perpendicular vector to both the lines, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग लाई करेगा। ये ऑब्वियस है बच्चों, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, वो डिस्टेंस होगा जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, जो दोनों लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस विल ऑलवेज लाई अलोंग द परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी बोथ दी लाइंस। किसके अलोंग लाई करेगा, उस वेक्टर के अलोंग जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ऑलवेज लाइज अलोंग दी परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ दी लाइंस। ऑब्वियस है बच्चों, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, वो डिस्टेंस होगा जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। अब निकालते कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। 3 स्टेप करने होते हैं इसमें, 3 सिंपल स्टेप्स आपको बताऊंगा, बस वो 3 स्टेप आपने फॉलो करने, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। आज का सेशन बच्चों जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डिट्टो, जेईई में भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में भी ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेक्शन डी में होता है ये वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला। डन है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं डायग्राम बता दूं, डायग्राम बना लेते हैं दोनों लाइंस का। जैसे मान लो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, कैसे मर्जी जा रही है, और ये 2D में दिख रहा है, बट 3D में ये ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। 3D में क्या होगा, ये नीचे से चली जाएगी, मान लो ये ऊपर से चलेगी इस तरीके से। डन है। ये 2D में आपको लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट करेगी, बट आप 3D में सोचोगे तो ये इसके नीचे से निकल जाएगी, ये ऊपर से निकल जाएगी लाइन। डन। चलिए, तो अब इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है बच्चों, लाइंस की इक्वेशन से 2 चीजें पता चलती है, एक पॉइंट, एक पैरेलल वेक्टर। तो इस लाइन का पॉइंट लिख लो, पैरेलल वेक्टर बना लो, इस लाइन का भी पॉइंट लिख लो, पैरेलल वेक्टर बना लो, फटाफट से बना देंगे। तो इस लाइन का पॉइंट क्या है और पैरेलल वेक्टर क्या है, लिख दो वहां पर। इस लाइन का पॉइंट, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट देख लो, 3 + 15 का -15 हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, कॉमा 9,
और पैरेलल वेक्टर क्या हो गया बच्चों, 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप। इसमें यह ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। प्रॉपर फॉर्म का मतलब XYZ के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी लाइन का लिख लो। दूसरी लाइन में दूसरी लाइन का पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर भी बना दो। ये पैरेलल वेक्टर, ये दूसरी लाइन का हो गया। अब दूसरी लाइन का लिख देते हैं बच्चों। दूसरी लाइन का पॉइंट क्या है देख लो, -1 -1 1 9, ये पॉइंट हो गया। और पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। यही हुआ, डन, क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये वाला मेन पॉइंट याद रखो। क्या बताया मैंने, जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा वो किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। और यू कैन से शॉर्टर डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ये ऐसा लगेगा नहीं आपको परपेंडिकुलर है, ये जस्ट रफ डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको कि ऐसा कोई एक डिस्टेंस होगा जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस होगा। शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा होगा, जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। डन। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर। कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर, जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। कहां गया, कहां गया, ये रहा। डन। क्योंकि डिस्टेंस कौन सा होगा, जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है मतलब वो किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। ये बात क्लियर है, डन है। अब ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो उनके वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। तो दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। डन है। इसको ए वेक्टर मान लो, उसको बी वेक्टर मान लो। लेट्स टेक इट एज ए वेक्टर एंड लेट्स टेक इट एज बी वेक्टर। डन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, शॉर्टर डिस्टेंस का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। क्या निकालो, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा पैरेलल वेक्टर्स का। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे, वही डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैंने ऊपर लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर कंपोनेंट्स लिखे। कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, 2 -7 5, 2 -7 5, और बी वेक्टर के क्या है, 2 1 और -3। चेक कीजिएगा, 2 -7 5, 2 1 और -3। ठीक है। अब इसको ओपन कर लो फटाफट से। ओपन किया तो आ गया अपने पास आई कैप। आई कैप का रो कॉलम मल्टीप्लाई किया, 21 - 5, 21 - 5 माइनस जे कैप, रो कॉलम हाइड किया, -6 - 10 प्लस के कैप, रो कॉलम हाइड किया। जे कैप के साथ माइनस और लगेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली। रो कॉलम हाइड किया, 2 और ये माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, पैरेलल वेक्टर आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये 16 आई कैप, और यहां से भी प्लस 16 जे कैप, और वहां से भी 16 के कैप। अब आप क्या कर सकते हो, अपने को तो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए ना बस। अब वो वेक्टर की लेंथ कितनी है ये मैटर नहीं करता, अपने को क्या चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। उस वेक्टर की लेंथ कितनी है ये मैटर नहीं करेगा, अपने को तो उस पर वो निकालना है प्रोजेक्शन, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 16 कॉमन ले लो। 16 क्या ले लो, कॉमन। और परपेंडिकुलर वेक्टर में सिर्फ ये कंसीडर करेंगे, इतना। ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। 16 कॉमन ले लो, जो बचेगा वो आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर कितना ही मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने 16 बाहर निकाल लिया ताकि नंबर छोटे हो जाए। डन। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। परपेंडिकुलर वेक्टर क्यों निकाला, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। दो लाइंस का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया, उनके पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। उनके पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। डन। अब सेकंड स्टेप, अब मुझे ये तो पता है कि डिस्टेंस इस वेक्टर के अलोंग होगा। अब डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, करेंगे क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट्स है अपने पास, ये जो दो पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बना देंगे। लेट्स टेक इट एज ए पॉइंट, लेट्स टेक इट एज बी पॉइंट। इन दोनों को जोड़ के क्या बना दो, एक वेक्टर बना दो। ठीक है। लेट्स टेक इट एज ए बी वेक्टर, और यू कैन राइट एज बी ए वेक्टर भी। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। ये आपका सेकंड स्टेप है। तो ए बी वेक्टर का वेक्टर बनाया, ए बी वेक्टर क्या हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप है। डन। तो ए बी वेक्टर आएगा आपका बच्चों
दैट विल बी इक्वल टू आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, तो -1 -3 -4 i कैप 1 और ये प्लस 16 j कैप 9 -9 0 k कैप। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया ये -4, ये आ गया 16 और ये 0 हो गया। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अब आपको कहोगे सर यहां से भी 4 कॉमन ले लेते हैं, है ना, बस इतना कंसीडर कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहां से आप 4 कॉमन नहीं ले सकते, यहां पर जो ए बी वेक्टर है ना उसकी लेंथ मैटर करती है, यहां पर जो ए बी वेक्टर है उसको उतना ही रखना है, उसको नहीं चेंज करना, इसकी लेंथ को अपन ने चेंज नहीं करना। परपेंडिकुलर वेक्टर की लेंथ हम चेंज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर की लेंथ कितनी भी उससे मैटर नहीं करेगा। किससे मैटर कर रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन दोनों लाइंस के बीच का वो है, एक तरीके से दूरी है। परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बट है दूरी है, दूरी है ना, डिस्टेंस है, डन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बट डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इसको आप कम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप चेंज कर सकते हो 16 कॉमन लेके, वो चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये वाला डिस्टेंस आपने चेंज नहीं करना, तो इसलिए यहां पर आप 4 कॉमन नहीं ले सकते। डन, ये पॉइंट क्लियर है, इसको ऐसे ही रखना है, ये जितना है वैसा का वैसे ही रखना है, यहां पर अपनी ज्यादा शान पट्टी नहीं दिखानी है। डन है, क्लियर। तो ये अब अपना ए बी वेक्टर आ गया, बट क्या ये शॉर्टर डिस्टेंस है, नहीं, शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर है दोनों के। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस वेक्टर का शॉर्टर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पर क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन। याद आया। तो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, थर्ड स्टेप क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस डी, उसको मैं एस डी लिख रहा हूं, शॉर्टर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एस डी क्या होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। इसको मैं एन वेक्टर मान लेता हूं, ये जो अपना परपेंडिकुलर वेक्टर आया है इसको एन वेक्टर मान लो, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर, दैट्स इट, ये आपका शॉर्टर डिस्टेंस आ गया। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स है, और इन 3 सिंपल स्टेप्स के पीछे लॉजिक है वो भी मैंने आपको बता दिया। लॉजिक बस ये वाला है कि शॉर्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा, उसके लिए पहले अपन ने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, फिर 2 पॉइंट्स हमें पता थे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बना दिया, फिर इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पर क्या ले लो, प्रोजेक्शन, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब प्रोजेक्शन निकालना का फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका कैप लेते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका कैप लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। तो अब ये ए बी वेक्टर आ गया, ये ए बी वेक्टर है सॉरी, और ये एन वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट लिया कितना आ गया, -4 प्लस 16 और वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, -4 प्लस 16 और वो 0 हो गया, ये 0 हो गया। और नीचे क्या आएगा, एन वेक्टर का मोड, और एन वेक्टर का मोड आपको साफ दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 आ गया। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया अपना 12/√3, ठीक है। और 12/√3, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, 12 क्या होता है 3 × 4, √3 से कैंसिल होकर 4√3 बच जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म क्वेश्चन। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स है जो आपने ध्यान रखने हैं, इनके पीछे का लॉजिक भी आपको पता है क्या है। लॉजिक, अगर आपको लॉजिक ध्यान है ना तो स्टेप याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लॉजिक पता है तो स्टेप याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा होगा, वो डिस्टेंस जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। तो उसके लिए पहले अपन ने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, दोनों कैसे निकाला, दोनों के पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। फिर मुझे दोनों लाइंस पे पॉइंट्स पता थे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बना लिया, फिर इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पर क्या ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, क्लियर है। यही सेम चीज आपने सीबीएसई के एग्जाम में भी करनी है, यही जेई में भी करनी है। ये 3 स्टेप्स है जो आपने ध्यान रखने हैं। अब बुक्स में क्या होता है बच्चों, बुक्स में सीधा फॉर्मूले दिए होते हैं, बुक्स में क्या दिया होता है, सीधा फॉर्मूले दिए होते हैं। फॉर्मूले कैसे दिए होते हैं मैं बताता हूं आपको। उसमें दिया होगा, मान लो ये पॉइंट है, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं ये लोग, जो भी है पॉइंट A1 A2 मान लो, चलो A1 वेक्टर A2 वेक्टर।
तो बुक्स में कैसे लिखा होगा, A1 माइनस A2 A वेक्टर B वेक्टर ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट अपॉन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मोड, सीधा फॉर्मूला लिखा होगा और आपको बोल देंगे फॉर्मूला रट लो। ठीक है, तो रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों, ये भी यही चीज करवाता है, फॉर्मूला भी हमें यही चीज करवाएगा सारी चीज। क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना ही पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधा अपने बस स्टेप्स याद रखो, फॉर्मूले भी आपसे यही स्टेप करवाता है, बस सीधा उसका फॉर्मूला बना दिया कि एंड में बस ये आएगा। डन, तो फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली चलो अपना। ठीक है, डन है, जितना रट्टा मारोगे मैथ्स में उतना काम खराब है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपना सोल्व करो क्वेश्चन को, फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले में भी यही काम करना होता है और कोई काम नहीं करना होता। आप सोचो कि फॉर्मूले से तो सर सीधा आ जाएगा, नहीं, फॉर्मूले में भी अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, फिर वही सेम चीज करनी पड़ती है। फॉर्मूले में बस ये जो लिखा है अपने इसको सीधा फॉर्मूला बना के लिख दे, चेप देते हैं और बोलते हैं इसको याद कर लो। क्यों याद कर ले भाई, हम तो स्टेप से चलेंगे। डन है बच्चों, क्लियर है, 3 स्टेप्स, परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर निकाला और फिर इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पर प्रोजेक्शन लिया। परपेंडिकुलर वेक्टर पे क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस किसके अलोंग होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होता है। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से कर देंगे अब इसको, लेट्स सॉल्व। फटाफट से 3 स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको दिए हैं। डन, चलिए ऐसे। अब आपको अगेन मैं बता दूं, ये 2D में आपको दिख रहा है इंटरसेक्टिंग है, बट ये लाइन 3D में है। 3D में क्या होगा, ये लाइन ऊपर से चली जाएगी, ये लाइन नीचे से चली जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है ना, चलिए यहां पर पॉइंट लिया, यहां पर पॉइंट लिया, इसका पैरेलल वेक्टर बना लो, उसका पैरेलल वेक्टर बना लो। लाइन की इक्वेशन से हमें 2 चीजें पता चलती है, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, डन, चलिए तो इसका पॉइंट क्या हो गया, 3 माइनस 7 1, 3 माइनस 7 1 माइनस 7 1, इसका क्या हो गया 5 9 माइनस 2, 5 9 माइनस 2। पैरेलल वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, 4 i कैप माइनस 11 j कैप प्लस 5 k कैप, और इसका क्या हो गया 3 i कैप माइनस 6 j कैप। लाइंस भी बिल्कुल सिंपल दी हुई है, लाइंस में भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखना लाइंस प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है। प्रॉपर फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ठीक है, डन है, ये आ गया। अब पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, परपेंडिकुलर वेक्टर, ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, दोनों का क्या निकालो, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इसको ए वेक्टर मान लेता हूं, इसको बी वेक्टर मान लेता हूं, तो ए क्रॉस बी निकाल लूंगा। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकलेगा ए क्रॉस बी। तो बस स्टेप्स याद रखो, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो जल्दी भूल भी सकते हो, स्टेप्स ध्यान रखोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है ना, स्टेप्स के पीछे का लॉजिक ध्यान रखो, लॉजिक ध्यान रहेगा तो स्टेप्स भी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, लॉजिक क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी शॉर्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग होगा। तो जब ये याद होएगा तो आपको साफ पता लग जाएगा कि मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। ठीक है ना, चलिए डन। तो ये आ गया अपने पास आई कैप, आई कैप का रो कॉलम हाइड किया -11 और ये -30 + 30 हो जाएगा, माइनस जे कैप, जे कैप का रो कॉलम हाइड किया 4 - 15। ठीक है, फिर के कैप, के कैप का रो कॉलम हाइड किया -24 - 33, वो +33 हो जाएगा, -24 + 33। डन। तो ये अपने पास आ गया बच्चों, कितना आ गया ये 19 आई कैप, और ये बन गया अपने पास -11 + 11 जे कैप, और यहां से अपने पास आ गया +9 के कैप। चेक कीजिएगा 9 ही आएगा, 6 3 9। डन। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही रखने देंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर की लेंथ आप चेंज कर सकते हो, ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, लेट्स टेक इट एज एन वेक्टर। डन। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, दोनों पॉइंट्स को जोड़कर वेक्टर लिखेंगे। कौन से 2 पॉइंट्स, लेट्स टेक इट एज ए पॉइंट, लेट्स टेक इट एज बी पॉइंट। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया, एक वेक्टर। इन दोनों डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम से ना क्लैरिटी सी आ जाती है और कुछ नहीं है। डन है, करने को तो आप बिना डायग्राम के भी कर दोगे, बट डायग्राम से थोड़ा सा ना दिमाग में चीजें चलने लग जाती है और कोई बात नहीं है। डन। तो ए बी वेक्टर लिख लो। ए बी वेक्टर क्या हो गया, 5 - 3 2 आई कैप, 9 और ये माइनस माइनस प्लस 16 जे कैप,
ये आएगा, चेक कर लेना भाई। और ये -2 -1 -3 के है, ये आ गया। अब याद रखना इसमें से आप कॉमन नहीं ले सकते, ए बी वेक्टर में से कॉमन मत लेना, ए बी वेक्टर जितना आया उसको वैसे ही रखना है। परपेंडिकुलर वेक्टर से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए बी वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसकी लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ का ही हमें प्रोजेक्शन चाहिए। डन। अब प्रोजेक्शन लिख देते हैं, ये आपका थर्ड स्टेप है। तो बस स्टेप्स याद रखो, फॉर्मूला रट्टा मारने की कोशिश करोगे, फॉर्मूला रट्टा मारने से बेटर, बहुत बेटर है बच्चों कि ये स्टेप्स याद रखो आप, स्टेप्स के पीछे का लॉजिक ध्यान रखो। प्रोजेक्शन ऑफ, अब आपने क्या करना है, इस ए बी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिखना है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर, ए बी वेक्टर ऑन एन वेक्टर। और प्रोजेक्शन तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स में हमने सीखा ही था। जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट लेना है, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका कैप लेंगे, ठीक है। डन। चलिए डन है। इसलिए मैंने बोला है कि बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर की लेंथ मैटर नहीं करती, क्यों? क्योंकि उसका तो अपन ने कैप लेना होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर का तो देखो यूनिट वेक्टर लेना होता है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हम 1 कर देते हैं, बट ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। तो ये बन गया ए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड। बस अब ले लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, कितना आ गया 38 और ये 16, तो ये बनेगा 176 प्लस, और ये कितना आ गया -27 चेक कीजिए। अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर। चलिए अब फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं कितना बन गया ये, ठीक है। 38 में से 27 गया, तो ये बन गया अपने पास 8 3 11, 11 बच गया, 11 ऐड करेंगे तो 187, ऊपर 187 आ गया, देखना हाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 563 आ जाएगा, देख लेते हैं फिर भी। ये 3 आ गया, बहुत बढ़िया। ये 8 8 16 16 आ गया, बहुत बढ़िया। 4 5 आ गया, हो गया ऑप्शन मैच, ठीक है। ऑप्शन ए आपका मैच हो गया। तो बस बच्चों ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो, फॉर्मूले को रट्टा मत मारो, फॉर्मूला भी आपसे यही 3 स्टेप करवाएगा। डन है। फॉर्मूला एक तरीके से समझ लो एआई है और ये ह्यूमन है, ठीक है ना। ये 3 स्टेप्स ह्यूमन है, फॉर्मूला एआई है, तो आप समझ लो आपको क्या चूज करना है। मुझे पता है काफी बच्चे एआई चूज करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन। डन। तो ये 3 स्टेप्स बस ध्यान रखने आप लोगों ने, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यहां पर, ऑप्शन ए, ठीक है। पिछले का अपना बी आ गया था। डन, क्लियर है। अब बच्चों ये अब क्वेश्चन सारे रिपीटेड है इसमें, तो वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, बीच बीच में करवा रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, 2 लाइन की इक्वेशन दी है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालो, 2 लाइन की इक्वेशन दी है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालो। बस ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मैं आंसर बताता चलता हूं आप लोगों को। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। वही सेम चीज है, 2 लाइन दी है, दोनों के लाइंस के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालो। ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के ए बी वेक्टर लिखा, फिर ए बी वेक्टर का एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिया। वही सेम स्टेप्स, बिल्कुल डिट्टो, डिफिकल्टी भी कुछ भी नहीं है। पॉइंट आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। ये वाला भी देख लो, बिल्कुल सेम डिट्टो, मतलब बिल्कुल ही रिपीट क्वेश्चन। तो काफी स्कोरिंग और इजी चैप्टर है बच्चों ये। इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डन, क्लियर। चलिए अब ये वाला देख लो, इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। डन। अभी आगे आएंगे 2-3 क्वेश्चन मैं वो करवा दूंगा, उसमें थोड़ा सा इधर उधर होएगा, बाकी ये सारी लाइंस की इक्वेशंस भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए अब ये वाला देख लो, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने दिए क्यों है, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, तो आपको सारे पीवाईक्यूज दे रहा हूं मैं टॉपिक वाइज, कि ये पीवाईक्यूज आए हैं, ताकि आपको पता लगे कि कितनी बार आया है शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये ट्राई आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, मैंने ऑलरेडी मेथड बता दिया, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है मेथड में, सिंपल कैलकुलेशंस है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। डन। इसका देख लो, अब इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, इसका 14 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। डन। चलिए अगला देखते हैं, बिल्कुल सेम से क्वेश्चन है। अब ये वाला देख लो, इसका बता देता हूं, इसका आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा,
डन है। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, डोंट वरी। ये नहीं है कि मैं भाग गया बस 2 क्वेश्चन करा के, ऐसा नहीं है। घंटे का लेक्चर बना दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, ठीक है। डन। चलिए अब ये वाला देख लो, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, सी आ जाएगा। डन, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, छोटे डिस्टेंस निकालना है बस, ठीक है। इसका सी ऑप्शन है, आंसर मैं बताते चल रहा हूं साथ के साथ। डन। अब ये वाला देखो, अब इसमें क्या हेरा फेरी है, इसमें क्या हेरा फेरी है, इसमें हेरा फेरी बच्चों इक्वेशन में है, ये वाली इक्वेशन में। बाकियों में आप देखोगे, बाकी इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं थी, बाकी सारी प्लेन, सिंपल प्लेन इक्वेशंस थी। डन। उसमें हेरा फेरी क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या गड़बड़ है सर, मैंने बोला था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट +1 होता है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो एक्स के साथ माइनस है, तो यहां पर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बस ये चीज का ध्यान रखना। तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो बनेगा x-7, माइनस को नीचे भेज दो और ये आ जाएगा y-2/1, नीचे मतलब 1 हो जाएगा अपॉन 1। तो ये लाइन की दूसरी ये इक्वेशन बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। तो बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना, बाकी सारा स्टेप सेम ही है। z को क्या लिख दोगे, z को क्या लिख दोगे, इसकी भी मैं लिख देता हूं। z को क्या लिखोगे, z-0 बाय 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसकी हो गई। क्लियर। तो प्रॉपर फॉर्म में लिखो, फिर अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो बता देता हूं इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। डन। अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो चारों क्वेश्चन मैं करवा देता हूं क्योंकि उसमें हल्की फुल्की सी हेरा फेरी है, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों क्वेश्चन हम कर लेते हैं अब लास्ट वाले, ठीक है। फटाफट से अब ये वाला ट्राई करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में आ भी रहा हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे दोनों लाइंस देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, दोनों लाइंस यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ L1 लाइन क्या हो जाएगी, L1 देखो x+1 नीचे 1 हो गया। अब ये 2y है, तो 2y में बच्चों आप क्या करोगे, 2 को नीचे भेज दो, 2 को क्या करो नीचे भेज दो, नीचे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 1/2 और ऊपर y बचेगा, y के साथ y-0 लिख दो। वैसे यहां पर -12z है, -12 को नीचे भेज दो, -12 को नीचे भेज दोगे तो वो बनेगा -1/12 और z के साथ 0 आ जाएगा। ये हो गई L1 इक्वेशन। अब L2 लिख लो, L2 क्या हो जाएगी, L2 क्या हो जाएगी, x लिखा हुआ है बच्चों वहां पर, x को क्या लिखोगे, x-0/1 और फिर y+2 है, y+2 को y+2 ही रखा, नीचे 1 आ गया और फिर वहां पर 6 कॉमन ले लेना, 6 कॉमन लिया तो z-1 और 6 को नीचे भेजा तो 1/6 आ गया। तो ये 2 लाइंस की इक्वेशन आएगी। डन। तो इसलिए इस तरीके से पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेना। डन। क्लियर। तो इसका पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा, जिसके कंपोनेंट्स ये होंगे और इसका पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा। पॉइंट्स आपको पता ही है, फिर आपने वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर निकालो और प्रोजेक्शन निकाल लो, ठीक है। इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, इसका आंसर आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन ए। डन है, ये भी निकाल लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना बस लाइन इसको, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। अब ये वाला देख लेते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। डन। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपने को एक लाइन की इक्वेशन दे दी बट दूसरी लाइन की नहीं दी, दूसरी लाइन के सिर्फ पॉइंट्स दे दिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो एक लाइन के दो सिर्फ पॉइंट्स दिए, क्या दिए, एक लाइन के पॉइंट्स दिए। लेट्स टेक दोस पॉइंट्स एज ए और बी। ए पॉइंट क्या दिया आपने को 1 2 3 और बी पॉइंट दिया आपको 2 3 4, ठीक है। और दूसरी लाइन के अपने को पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा लाइन की इक्वेशन से, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट है उसको सी मान लेते हैं। तो दूसरी लाइन का सी पॉइंट क्या हो गया, 1 -1 2, 1 -1 2, +1 है ना, +1 को क्या लिखोगे, -1, ठीक है। लाइन की इक्वेशन नहीं पता तो सेकंड लेक्चर मेरा देख लीजिएगा। पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, 2i कैप -j कैप + 0k कैप, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा, इसका पॉइंट पैरेलल वेक्टर, इसके दोनों पॉइंट। अब लाइन के लिए दो चीजें चाहिए होती है, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो 2 पॉइंट दे दिए, पॉइंट तो मेरे पास है, मतलब पैरेलल वेक्टर क्या करोगे आप,
पैरेलल वेक्टर निकाल लो, बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, उससे क्या आ जाएगा, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। डन है, इन दोनों लाइंस को जोड़ दो, उससे इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। क्लियर, इन दोनों लाइंस को जोड़ दो, उससे इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, तो जोड़ोगे कैसे, बस दिस माइनस दिस किया तो 2 - 1 i कैप, 3 - 2 j कैप, 4 - 3 k कैप। तो ये इस लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया। कैसे निकाला, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप वही, इसको ए वेक्टर मान लो, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, ये दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। क्या निकालो, परपेंडिकुलर वेक्टर। कैसे निकालोगे, दोनों लाइंस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। डन, क्लियर है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए मुझे इसका वेक्टर चाहिए था, बट अपने को इस लाइन के सिर्फ पॉइंट्स गिवन थे, तो मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर बना दिया। डन है ना। चलिए अब परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखा, फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 1। बी वेक्टर के लिखे 2 - 1 0, और फिर इसको एक्सपैंड किया, आई कैप का रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो +1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस जे कैप का रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस के कैप, इसका रो कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो ये -1 और ये -2, तो ये आ गया अपने पास आई कैप + 2 जे कैप -3 के कैप। ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को जोड़कर एक ए बी वेक्टर बना लेंगे, ए बी, या फिर हम यहां पर क्या बोलेंगे, ए सी। अब पॉइंट्स कैसे लेने, एक पॉइंट इस लाइन पर, एक पॉइंट इस लाइन पर। ये नहीं है कि दोनों पॉइंट इसी लाइन पर ले लिए, एक पॉइंट उस लाइन पर, एक पॉइंट दूसरी लाइन पर, तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। अब चाहे ए और सी को जोड़ लो, चाहे बी और सी को जोड़ लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ए और सी को जोड़ लो, चाहे बी और सी को जोड़ लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ए और सी को जोड़ रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो मैं यहां से मेरा ए सी वेक्टर आ जाएगा। यहां से क्या आ गया, मेरा ए सी वेक्टर। अगेन मैं बोल रहा हूं, चाहे आप ए और सी को जोड़ लो, चाहे आप बी और सी को जोड़ लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ए और सी को जोड़ा तो क्या आएगा, यहां पर देख लो, तो 1 - 1 0, -1 -2 0 आई कैप लिख लिया करो बच्चों, अगर 0 है तब भी लिख लिया करो, ताकि डॉट प्रोडक्ट करते टाइम गलती ना हो। -1 -2 -3 जे कैप, और 2 -3 के कैप। ये आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर आ गया। फिर क्या करेंगे, बस इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। डन, चलिए, तो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो बस स्टेप्स याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन चाहिए, एन वेक्टर का किस पर, सॉरी एन वेक्टर का नहीं, एसी वेक्टर का एन वेक्टर पर, एसी वेक्टर का एन वेक्टर पर। डन, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डेट विल बी इक्वल टू एसी वेक्टर डॉट एन कैप, जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर, एसी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड। डन, अब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट लिया क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे आई कैप ना लिखते तो आप गलती कर सकते थे, आप आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर देते, इसलिए लिख लिया करो। डन, तो ये 0 हो गया, 0, और यहां से कितना आ गया, -6, 0 -6, और यहां से कितना आ गया, +3, और नीचे आ जाएगा एन वेक्टर का मोड। एन वेक्टर के मोड में क्या आएगा, ये एन वेक्टर है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। तो ऊपर -3 अपॉन कितना आ गया, ये -3 अपॉन 9 10 14 आ गया, √14। -3 का मतलब प्रोजेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट है, प्रोजेक्शन आप पॉजिटिव में लोगे, मोड लगाकर ले लोगे, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या है, बस डायरेक्शन अपोजिट है और कुछ नहीं है। तो ये अपने पास ये है अल्फा के इक्वल है, तो यहां से मेरे पास अल्फा क्या आ गया, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/√14, ये आपका अल्फा आ गया। ये क्या आ गया, अल्फा। डन है, क्लियर। मुझे क्या चाहिए, 28 अल्फा स्क्वायर, तो 28 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 इंटू
अल्फा स्क्वायर बोले तो 9/14, 9/14 बोले तो 2 into 9 and that will be your 18, 18 will be your final answer, that's it, डन। चलिए, तो यहां पर अपने को एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए थे, तो हमने क्या किया, बस दोनों पॉइंट्स को जोड़ के पैरेलल वेक्टर बना दिया, दैट्स इट, डन। चलिए ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी, डन है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 स्टेप्स करो, आपका डन है क्वेश्चन। अब ये वाला ट्राई करेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, यहां पर इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में दी, बाकी क्वेश्चंस में क्या था, बाकी क्वेश्चंस में इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में थी, यहां पर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट है, कौन सा पैरेलल वेक्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अब, ठीक है। तो L1 को ध्यान से देखो, L1 लाइन में इसको पूरे को एक्सपैंड कर लो, पूरे को क्या कर लो, एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड कैसे, मल्टीप्लाई कर लो, 2i कैप प्लस लैम्डा आई कैप, फिर ये मल्टीप्लाई किया j कैप माइनस 3 लैम्डा j कैप, फिर ये मल्टीप्लाई किया 3k कैप प्लस 4 लैम्डा k कैप, डन। फिर क्या करेंगे, लैम्डा वाली टर्म्स अलग कर लो, लैम्डा वाली टर्म्स अलग कर लो, और बाकी जो बची वो एक साथ कर लो। तो ये बन गया 2i कैप j कैप 3k कैप, ये वाली टर्म्स मैंने एक साथ कर ली, ये वाली, ये और एक ये, लैम्डा वाली अलग कर लो, ये लैम्डा वाली हो गई। फिर लैम्डा वाली में से क्या करो, लैम्डा कॉमन ले लो, तो मैं लैम्डा कॉमन लेके लिख रहा हूं सीधा, तो क्या आएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स, प्लस लैम्डा टाइम्स क्या आ गया, लैम्डा कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो जब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाई थी बच्चों सेकंड लेक्चर में, 3D के सेकंड लेक्चर में, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आती है तो बच्चों प्लीज पहले वो देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं फायदा, ठीक है ना। तो जब मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाई थी उसमें दोनों फॉर्म्स कराई थी मैंने, कार्टेशियन भी और वेक्टर फॉर्म भी। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, जो लैम्डा के साथ लिखा है, जो लैम्डा के साथ लिखा है वो पैरेलल वेक्टर होता है, जो लैम्डा के साथ लिखा है वो पैरेलल वेक्टर होता है, ये पैरेलल वेक्टर है, और ये जो पॉइंट, ये जो लैम्डा के बिना लिखा है वो पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल वेक्टर है बच्चों, दिस इज पैरेलल वेक्टर जो लैम्डा के साथ लिखा है, और जो लैम्डा के बिना लिखा है वो पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट का, किसका, पॉइंट का, डन। तो मतलब कि ये पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है, क्लियर है ना। जो लैम्डा के साथ लिखा है वो पैरेलल वेक्टर है, जो लैम्डा के बिना लिखा है वो पॉइंट है, डन। चलिए ऐसे L2 को कर लेंगे, ऐसे L2 को कर लो, L2 को किया, एक्सपैंड करेंगे, अब यहां पे म्यू दिया हुआ है तो 2i कैप प्लस 2 म्यू आई कैप, डन। और ये बनेगा 3j कैप प्लस 3 म्यू j कैप, ये बन गया 5k कैप प्लस 5 म्यू k कैप। अगेन वही चीज, म्यू वाले एक तरफ कर लो और बिना म्यू वाले एक साथ कर लो, डन, खत्म, डन, क्लियर है। चलिए डन। तो ये बन गया था 2 म्यू आई कैप, ये बन गया था 3 म्यू जे कैप, और ये बनेगा, यहाँ पे तो सिर्फ बच्चों म्यू बचेगा, सॉरी 5 तो अपना यहाँ बाहर था, ब्रैकेट के बाहर नहीं था, डन। तो यहाँ पर आएगा म्यू के कैप, ठीक है। चलिए क्लियर। तो म्यू वाले अगेन अलग किए, तो यहाँ पर यह बचेगा अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और उसमें से म्यू कॉमन ले लिया, म्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया फिर 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, ये आपकी दूसरी लाइन आ गई। अगेन जो लैम्डा के साथ है वो पैरेलल वेक्टर है, सॉरी म्यू के साथ जो है, म्यू के साथ जो है वो पैरेलल वेक्टर है, बिना म्यू के पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट का, ठीक है ना। चलिए तो ये पैरेलल वेक्टर है और ये पॉइंट है, चेक कर लीजिएगा। डन है ना बच्चावाड़ी, चले आगे। चलिए तो ये पैरेलल वेक्टर है जो म्यू के साथ है, और जो बिना म्यू के है वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर किसका, अगेन पॉइंट का, डन। बाकी अब वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, इसको सोल्व कर देता हूं, बट फिर भी मैं फटाफट से सारा डायग्राम वगैरह नेक्स्ट पेज पे कर ले सोल्व इसको, ठीक है ना। यहां पर तो अपन ने लाइंस को सोल्व कर लिया, नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं, डन। चलिए तो ये 2 लाइंस है एक तरीके से आपके पास, ठीक है, 2 पॉइंट्स है और 2 पैरेलल वेक्टर्स है, 2 पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ये 2 पैरेलल वेक्टर हो गए, ठीक है। तो पहले का पैरेलल वेक्टर क्या है बच्चों, देख लो, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, i कैप माइनस 3j कैप
इस तरीके से ना पहले प्रॉपर डायग्राम बना लिया करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डायग्राम बनाने से ना चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती है। इसका क्या हो जाएगा 2i कैप 3j कैप k कैप, 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। ये आपका a वेक्टर मान लो, ये b वेक्टर मान लो। ये a वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर b वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। और अब पॉइंट्स लिख लो। अब पॉइंट्स बच्चों पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो आप क्या करो कोऑर्डिनेट्स लिख लो बस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो कंपोनेंट्स है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। कंपोनेंट्स क्या है 2 1 3, तो कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे 2 1 3, ठीक है। दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना जो ये मत कर देना, हेरा फेरी मत कर देना कि पैरेलल वेक्टर इसका ले लिया पॉइंट इसका ले लिया, सेम रखना। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ये क्या हो गया, ये 2 3 5, क्या हो गया ये 2 3 5। वैसे उससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, आंसर तो सेम ही आएगा अगर आप इधर उधर भी कर दोगे तो, क्योंकि स्टेप्स तो सेम ही है, ठीक है। 2 3 5 डन। जो कंपोनेंट्स है वो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगेन सबसे पहला स्टेप परपेंडिकुलर वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, a क्रॉस b। फटाफट से लिख लेते हैं। a क्रॉस b में a i कैप j कैप ऊपर लिखा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बच्चों चाहे आप फॉर्मूला भी यूज करो, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। डन है, चलिए। तो 1 - 3 4, 1 - 3 4, उधर क्या आ गया 2 3 1। डन। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। आई कैप का रो कॉलम हाइड किया -3 -12, माइनस जे कैप इसका रो कॉलम हाइड किया 1 -8, प्लस के कैप इसका रो कॉलम हाइड किया 3 + 6। चेक कीजिएगा, डन है। तो ये अपने पास बन गया -15 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो इसको ऐसे रख देंगे। फिर परपेंडिकुलर वेक्टर से आप कॉमन ले सकते हो, डन है। ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, बस इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। इसको ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी पॉइंट मान लेता हूं। वही सेम प्रोसेस, ए बी वेक्टर बनाएंगे। क्या बनाया, ए बी वेक्टर बनाया, डन। चलिए तो ए बी वेक्टर लिखेंगे, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। बस ये 3 स्टेप्स है जो आपने ध्यान रखने हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। ए बी वेक्टर क्या हो गया, वही बी में से ए पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 2 0, अगेन 0 आ रहा है बट आई कैप लिख लो, गलती ना होता कि 3 - 1 2 जे कैप और 5 - 3 2 के कैप। तो कैलकुलेशंस भी कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। अब यहीं पर प्रोजेक्शन लिख देता हूं नीचे। थर्ड स्टेप क्या आपका, प्रोजेक्शन, शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ किसका, प्रोजेक्शन ए बी वेक्टर का एन वेक्टर पर, ठीक है ना। ए बी वेक्टर का एन वेक्टर पर, और जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं एन वेक्टर कौन सा हो गया, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये आपका एन वेक्टर है। जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका कैप ले लेंगे, तो क्या बन गया, ये ए बी वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप का मतलब ए बी वेक्टर इज डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड, डन। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 × -15 0, 2 × 7 14 एंड 2 × 9 18। नीचे आ गया एन वेक्टर का मोड। एन वेक्टर का मोड बोले तो, सॉरी ये तो ए बी वेक्टर है, इसका मोड 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। चेक कीजिए, डन है, क्लियर। चलिए अब देख लो ये क्या बन गया। ये अपने पास बन गया बच्चों 8 4 12 2 32। चेक कीजिएगा, 8 4 12 32, नीचे ऊपर 32 आ गया, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है 15 √15 10 15, और ये बन गया अपने पास 10 14 अगेन 15, ठीक है। और ये बन गया 3, ये आ रहा है। चेक करें एक बार ऑप्शंस में क्या गड़बड़ दी हुई है। अच्छा, अपने को m/√n की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। चेक करो, यही है, डन। इसको ऐड करेंगे तो 387 आ जाएगा, 387 मैच हो जाएगा। बस यही आएगा, ये कैंसिल वैंसल तो होगा नहीं मेरे ख्याल से कुछ आगे, ठीक है ना, डन। चलिए तो दिस इज इक्वल टू m/√n। तो
अब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या हो गई 32 हो गई बच्चों, m की वैल्यू क्या हो गई 32 हो गई, और n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 355, ये आपका n हो गया। डन, n क्या हो गया 355। अपने को क्या चाहिए m प्लस n चाहिए, तो m प्लस n क्या हो जाएगा बच्चों, मैं वहीं पे लिख देता हूं 32 प्लस 355, 32 प्लस 355, 355, तो दैट विल गिव यू 387, 387 विल बी ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। डन है, चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। डन है ना, कंपेयर कैसे किया, क्लियर है। चलिए, तो जो भी डिस्टेंस आएगा उसको m बाई रूट एन से कंपेयर करके m आ गया, n आ गया, और आपको फाइनली m प्लस n चाहिए था। 24 का क्वेश्चन है ये। डन, 24 के तो मैंने सारे करवा दिए आप लोगों को सॉल्व। डन है ना, ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। बाकी सारे रिपीटेड है, आप बड़े प्यार से कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, ये वाला हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लोगे ट्राई, ये करवाऊं, देख लो। यहां पे अब 2 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डबल कर दिया इन्होंने क्वेश्चन, 2 पार्ट है इसके। 2 बार डिस्टेंस कैसे, पहले इन दोनों लाइंस के बीच में निकालो, फिर इन दोनों लाइंस के बीच में निकालो। d1 d2 आ जाएगा, d1 d2 यहां पे पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ट्राई खुद कर लेना। बस इसमें मैं आपको ये बता दूं, इस लाइन, इन लाइंस को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेना। प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वो वाली लाइंस को, ये L1 है मान लो, ये L2 है, तो L1 L2 को प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखोगे, L1 क्या हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन 1। अब ये 2y है, 2y का 2 नीचे भेज दो, 2y का 2 नीचे भेजोगे हाफ हो जाएगा, ऊपर -0 कर दो। अब अगेन यहाँ पे -12 है, -12 को नीचे भेज दो, तो वो हो जाएगा -1/12, और ऊपर -0 कर दो। डन, तो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस हाफ j कैप माइनस 1/12 k कैप, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 0 0, -1 हो जाएगा ये। डन, अब L2 देख लो, L2 को कैसे लिखोगे प्रॉपर फॉर्म में, तो प्रॉपर फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। x लिखा हुआ है, x को क्या लिख दो, x माइनस 0 अपॉन 1। डन, y प्लस 2 है तो वो तो सिंपल ही है, y प्लस 2 अपॉन 1। अब ये है बच्चों, यहां से 6 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। 6 कॉमन लिया तो z माइनस 1, और जो 6 बचेगा वो बच्चे अब यहाँ पे गलती भी क्या करते हैं, 6 कॉमन लिया, 6 को नीचे भेज के 6 ही लिख देते हैं। 6 को नीचे भेजते हैं तो 6 ही लिख देते हैं। नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, 6 जब नीचे जाएगा तो 1/6 होगा, जैसे यहां पर। डन, ये चीजें ध्यान रखनी है, गलतियां होती है। डन है, तो ये जरूर करके देख लेना क्वेश्चन, ताकि गलतियां अवॉइड हो। तो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप j कैप 1/6 k कैप। पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -2 1। डन है, क्लियर है। तो L1 L2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो d1 है। L1 L2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, d1 है, और ये L3 L4 है। L3 L4 अब मेरे हाँ प्रॉपर फॉर्म में लिखी हुई है, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये L3 L4 ले लो, और L3 L4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो d2 है। मेथड वही है, 3 स्टेप्स आपने लगाने हैं, दोनों में लगाने हैं। अब ये 2 बार करना पड़ेगा, मतलब 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। कहां अपने को सिर्फ 1 बार निकालना पड़ता था, यहाँ पे अब 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो L1 L2 के बीच का डिस्टेंस d1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d2 है। दोनों निकाल के यहाँ पे पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 16 इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। डन है, ये भी आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर, ये वेक्टर वाला मैंने आपको करा दिया ताकि इसमें कोई इशू ना आए, ठीक है। इसमें वेक्टर इक्वेशंस गिवन थी। डन है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो यहां पर अपन ने शॉर्टर डिस्टेंस को कवर कर लिया है, ठीक है। तो शॉर्टर डिस्टेंस के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं अगले लेक्चर्स में करवाऊंगा। डन है, चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप मेथड क्लियर हो गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे शॉर्टर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। सी ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।